जब सोसाइटी की बात आती है तो मार्क्स कहता है कि जो शुरू में सोसाइटी थी एंशिएंट पीरियड में, वह स्लेव सोसाइटी थी। स्लेव सोसाइटी थी। तो शुरू में स्लेव सोसाइटी जो थी, उस समय सोसाइटी में ऑनर थे और स्लेव थे। लेकिन वहीं मेडिएवल पीरियड में जाकर के जो स्लेव थे, वो दास जो भी थे वो कृषि दास हो गए, और जो भी ऑनर थे वो फ्यूडल लॉर्ड हो गए। तो वही सामंतवाद का दौर था। लेकिन जब वहीं जब देखते हैं कि हम मॉडर्न एज में आते हैं, तो जो सामंत हैं वो कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, और जो कृषि दास हैं, जो फार्म वर्कर हैं, जो स्लेव हैं, जो कृषि दास हैं, वो जाकर के मजदूर हो जाते हैं। और मार्क्स कहता है कि हर दौर में क्लास स्ट्रगल चलता है। जो ह्यूमन बीइंग का जो हिस्ट्री है वह क्लास स्ट्रगल ही है, और क्लास स्ट्रगल हर दौर में चलता है। और इसी में जो वर्ग संघर्ष चलता है, इसमें वो तीन बातें कहता है। एक तो वो कहता है कि हेगल की जो थ्योरी है डायलेक्टिक थ्योरी। दूसरा है थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। एक है डायलेक्टिक थ्योरी हेगल का, जिसमें थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात आती है। इसमें कहता है कि थेसिस कोई भी व्यवस्था होती है, उसके समय के साथ उसमें एंटीथेसिस आता है। जैसे कि मेडिएवल पीरियड में अगर फ्यूडलिज्म है तो फ्यूडलिज्म का एंटीथेसिस हुआ कैपिटलिज्म हुआ, और कैपिटलिज्म का ही जो सिंथेसिस है वह साम्यवाद में कम्युनिज्म में होता है। तो ये जो हेगल की जो थ्योरी थी, जो कि एब्सोल्यूटिज्म पर था, इसको मटेरियलिज्म पर लाया, और खुद कहता है कि हेगल जो सिर के बल था उसको मैंने पैर के बल खड़ा कर दिया। दूसरी थ्योरी है जो इसमें बातें हैं, वो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, कि हर दौर में संघर्ष चलता है। यह संघर्ष चलता है अधिकार से संपन्न के बीच और अधिकार से विहीन के बीच। अधिकार संपन्न हैव और हैवनॉट के बीच चलता है। एक जो सुविधा भोगी वर्ग है और एक जो मजदूर है, इसके बीच संघर्ष चलता है। वह एंशिएंट पीरियड में चला, जिस समय के स्लेव और ऑनर के बीच चला। वही दास कृषि दास हो गए, और ये फ्यूडल लॉर्ड हो गए मेडिएवल पीरियड में। और जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो आधुनिक काल में आकर के, मॉडर्न एज में आकर के वही देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, और देन ये जो लेबर हो जाते हैं। तो ये संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि प्रोलेटेरियंस का, सर्वहारा का विजय नहीं हो जाता है। जब सर्वहारा, और इसमें एक चीज और कहता है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ जो भी उद्योगपति हैं वह अतिरिक्त मूल्य की चोरी करते हैं, और अतिरिक्त मूल्य की चोरी से ही सारा वह अपना डेवलपमेंट करते हैं, और मजदूर के केवल उतना ही देते हैं जिससे उस पर काम गुजर बसर हो जाता है। तो ये तीन बातें हैं। इसमें जो दो बुक हम बता रहे हैं, कि दास कैपिटल और कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यवहारिक धरातल पर लाने का काम किया, तो 1917 के जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था, उसी में मार्क्सवाद जो तक सैद्धांतिक था उसको व्यवहार के धरातल पर लाया गया, और इसमें मुख्य कंट्रीब्यूशन लेनिन का रहा। और वहां सबसे बड़ी बात थी कि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि जो कम्युनिज्म आएगा वह ब्रिटेन में आएगा, लेकिन ब्रिटेन में नहीं आकर के रसिया में आया। एक अंतर और है, जहां मार्क्स हमेशा ही क्लास कॉन्शसनेस पर जोर देता है, वर्ग चेतना पर जोर देता है, वही लेनिन संगठन पर जोर देते हैं। और इस ढंग से आपको 17 में घटना हो रही है, यही वर्ल्ड वॉर का भी टाइम है। और इसमें एक चीज देखिए कि 1918 में जिस जार निकोलस सेकंड को वहां से डिथ्रोन किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, उनके पूरे फैमिली को ही इस समय यहां पर मार दिया जाता है। योको यूरोस्की एक व्यक्ति है जो कि यूराल सोवियत, रीजनल सोवियत का एक्सक्यूशन का आदेश सुनाता है पूरे फैमिली को। यह घटना बड़ी ही आपको सुनने में दर्दनाक लगेगा कि जार निकोलस सेकेंड जो 1916 में वर्ल्ड वॉर के टाइम में जिस जगह पर एक बहुत बड़े फंक्शन में जाते हैं,
अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसी व्यक्ति को 1918 में आफ्टर नेक्स्ट ईयर ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ये पूरे 17 लोगों को, जिसमें कि जार अपने हैं, जार की वाइफ हैं, जार की 4 बच्चियां हैं जिनका एज 17 से लेकर 23 के बीच में है, जार का एक लड़का है जिसका एज 14 का है, वही हेमोफीलिया का पेशेंट है। उस समय जो वहां रीजनल सोवियत यूनियन का है उसका आदेश आकर सुनाया जाता है कि आपको मृत्युदंड दिया जा रहा है। जार निकोलस चौंकता है, क्या? फिर वह दोबारा आदेश सुनाया जाता है कि आपको मृत्युदंड दिया जा रहा है। और एक बेसमेंट में पूरे 4 बच्चियां, 1 बच्चा, जार और उसकी वाइफ, उसका मेड, उसका सर्वेंट, उसका ये डॉक्टर, और यहां तक कि उसका जो अपना पेट था, अपना जो डॉग था, उसको भी सारे को मार दिया जाता है। और ये 1918 की घटना है। तो कम्युनिज्म निश्चित रूप से उसमें खून बहना है, उसमें क्रांति जो रशियन जो भी रिवॉल्यूशन हुआ, जो भी सत्ता का जो चेंज हुआ, तो उस समय जार को और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। और लगभग देखिए इसी को फिर 1998 में आफ्टर 80 ईयर्स जो भी उनके अवशेष थे एस्टिन के और उनके प्रेजेंस में, जब यूएसएसआर जब बिखर चुका है, उस समय पूरे सम्मान के साथ रोमानोव फैमिली का जहां विदाह संस्कार होता था उस जगह पर दफनाया गया। अब ये देखिए कि उस समय 1917 से लेकर के 1917 से लेकर के और 1991 तक इतने दिन तक कम्युनिज्म रहा है, इतने दिन तक कम्युनिज्म रहा है। लेकिन जो मार्क्स ने जो साम्यवाद की कल्पना की थी वहां तक कम्युनिज्म नहीं पहुंचा, बल्कि इंटरिम गवर्नमेंट से पीछे लौट गया। क्योंकि उसने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी और उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन जो भी होगा वो समाज में नैतिकता के आधार पर वितरण होगा, उत्पादन होगा, वितरण होगा, सब कुछ होगा। तो ये चीज है जो जहां तक मार्क्स भविष्यवाणी किया था वहां तक नहीं पहुंचा। अगर इन चीजों को हम देखते हैं तो भारत में जो 4 चीजें कही जाती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो 4 में केवल मार्क्स ने 25% केवल अर्थ को ही पकड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात ये हुई कि हमारे यहां पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक कल्याणकारी राज्य की भावना आ गई और सोशलिज्म की बातें आ गई कि भाई जो लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं उनसे कुछ लेकर के जो भी डाउन ट्रोडन है, जो भी वंचित हैं, जो भी आज तक हैवनेट जो भी हैं, उनको कुछ हेल्प करो।